नमस्कार दोस्तों, मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार लाइब्रेरियन बहाली से संबंधित कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं, जो हमको बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से या पर्सनल मैसेज के माध्यम से यह प्राप्त हो रहा था कि सर हमारी ये क्वेरीज़ है, इन क्वेरीज़ को दूर करिए। तो हम आज उन्हीं क्वेरीज़ पर आपके सल्यूशन को लेकर आए हैं। यदि आपका भी यह क्वेरीज़ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी विनाशकारक होता है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम कि बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2025 के अंतर्गत बिलीज अगर अपीयरिंग में है तो क्या करें। दोस्तों, बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली विगत 18 वर्षों से नहीं आ रही थी। तब से बहुत सारे लोग कोर्स कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग यह मान के चल रहे थे कि जब बहाली ही नहीं आनी है तो हम कोर्स किस बात का करें, और वो कोर्स नहीं कर रहे थे। परंतु 18 वर्ष बीत जाने के बाद पुनः बिहार में लाइब्रेरियन बहाली की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जो ही सुगबुगाहट शुरू हुई है, त्यों ही बिहार में लाइब्रेरियन का कोर्स करने वाले कराने वालों की बाढ़ सी आ गई है। कुछ लोग तो शॉर्ट टर्म अपना करके डिग्री ले रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप शॉर्ट तरीके से डिग्री को लेते हैं तो वह डिग्री किसी भी प्रकार की वैध डिग्री नहीं हो सकती। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अभी नामांकन तो कराए हैं, परंतु उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो उनका रिजल्ट 1 माह के बाद आएगा। तो क्या उनके मन में यह प्रश्न है कि सर हम क्या करें, हमारा बिलीज अपीयरिंग है, क्या हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बिलीज अपीयरिंग में हैं तो पहले तो यह प्रयास करिए और पूरे अपडेट्स लेते रहिए यूनिवर्सिटी से कि आपकी परीक्षाएं कब हो जाएंगी, और अगर परीक्षाएं आयोजित हो जाती हैं तो आपके रिजल्ट कब तक आ जाते हैं। कोई ये मायने नहीं है कि हार्ड कॉपी में ही आपको रिजल्ट प्राप्त हो, आपको सॉफ्ट कॉपी में भी अगर रिजल्ट प्राप्त होता है तो आप एलिजिबल होंगी। तो सबसे पहले आप यह प्रयास करिए कि आपकी परीक्षाएं जल्दी हो जाए और आपके रिजल्ट जल्दी आ जाएं। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपके बस में नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय के जैसे नियम हैं, रूल हैं, वैसे हमको चलना है। जब उनकी परीक्षाएं आयोजित होनी तो देना है, और जब रिजल्ट आएगा तब हमको देखना है। इन चीज़ों में हम फंस गए हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न है कि सर अगर हम अपीयरिंग में काम कर लेते हैं तो हमको मौका मिलेगा कि नहीं। दोस्तों देखिए, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हम स्पष्ट एवं सटीक जानकारी देते हैं कि यदि आप बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं और आप अपीयरिंग में हैं तो आपको मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यह स्टेट परीक्षा का एक नियम होता है कि जब तक आपकी कोई डिग्री फाइनल नहीं हो जाती है तब तक आप यह स्टेट परीक्षा नहीं दे पाएंगी। अगर यह स्टेट परीक्षा के आयोजन या नियमावली आ जाती है, उसके नियम कानून आ जाते हैं कि इस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे और अब परीक्षा अब जो है आवेदन के लास्ट डेट है, तो आवेदन के लास्ट दिन तक यदि हमारा रिजल्ट आ जाता है तभी हम फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो बिहार लाइब्रेरियन या स्टेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जब हमारे पास बिहार लाइब्रेरियन या स्टेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, हम या स्टेट ही नहीं कर पाएंगे, तो मुख्य परीक्षा और बिहार लाइब्रेरियन बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो आपको बिहार लाइब्रेरियन के या स्टेट के नोटिफिकेशन आने तक या अंतिम दिन तक आपकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि आपके रिजल्ट आने जाने चाहिए। रिजल्ट अपलोड होता है, उसके बाद ही फॉर्म भरा जाता है। यदि आप अपीयरिंग में हैं तो थोड़ी सी आपके पास समस्या होने वाली है, लेकिन यह मत मानिए कि अगर समस्या हो गई या हम अपीयरिंग में हैं तो तैयारी छोड़ दें। आप जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी कब निकलेगी, कब पूरा होगी या कब निकलने वाली है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। यह केवल खबर चल रही है कि परीक्षाएं इस दिन तक हो जाएंगी, लेकिन सबके अपने अपने अनुभव हैं और अपने अपने कार्य क्षमता के अनुसार वो लोग बता रहे हैं कि परीक्षाएं कब तक होंगी। कोई निश्चित नहीं है कि आवेदन कब तक होगा। तो आप यह प्रयास करिए कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अपने सारे डॉक्यूमेंट को चुस्त दुरुस्त कर लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट चुस्त दुरुस्त नहीं है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अपीयरिंग में रहेंगे तो कतई स्टेट की परीक्षा
नहीं दे पाएंगे। तो आपको यस्टेट आने से पहले यह कर लेना है, लेकिन यस्टेट कब आएगा इसकी सटीक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। तो यह मान के चलिए कि आपको भर्ती में सम्मिलित होना है, अपने तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, अपने क्षमता के अनुसार लगे रहिए, लेकिन जो आपके बस में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। यदि आपका अंतिम तिथि तक आ जाता है तो आप फॉर्म भर करके आगे का काम करिएगा, नहीं आता है तो फिर आगे मौका आएगा और उसमें फॉर्म भरिएगा। यही मेरी देखिए सलाह है। जो हम सलाह देते हैं वो स्पष्ट देते हैं, किसी के फेवर में जिससे कि हमारा व्यूज़ बढ़े, यह हमारा कतई उद्देश्य नहीं रहा है। हमारी जानकारी 100% ऑथेंटिक होती हैं, जब हम श्योर हो जाते हैं तो ही आपको जानकारी देते हैं। तो आप यदि अपियरिंग में हैं, पुनः कर रहे हैं, आप अपनी डिग्री को पूरा कर लीजिए और परीक्षाएं आयोजित हो जाती हैं, उसके बाद आप बिहार के लाइब्रेरियन के पद पर सुशोभित होंगे। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये जानकारी पूरी हो गई है। अगर ऐसे ही आपको वीडियो, एजुकेशनल वीडियो अपडेट्स आदि चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।